राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को तो इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करना चाहिए कि आज वो चुनाव जीत पाए, विधायक बन पाए और पहली ही बार के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बन पाए। क्योंकि अगर आज हमारे देश के अंदर ये वोटों की धांधली नहीं चल रही होती तो शायद वो चुनाव ही नहीं जीत पाते और उनकी जगह पे मेरे पिताजी पुष्पेंद्र भारद्वाज जी सांगानेर के विधायक होते और वो बहुत बढ़िया तरीके से जनता के काम करा रहे होते और सांगानेर का विकास कर रहे होते। क्योंकि चुनाव के दौरान हमने उनके कई कार्यकर्ताओं को फर्जी वोटर आईडी कार्ड्स के साथ में पकड़ा था। यहाँ पे लोग मतलब फर्जी आइडिया लेके आ रहे हैं, देखना जरा फर्जी आईडी इतनी फर्जी आइडिया पकड़वाई है। पहले पुलिस वालों को पकड़वाया तो ये क्या ऐसे फर्जी वोट डलवा रहे थे क्या? हाँ, फर्जी वोट डला होता है। और आज जब राहुल गांधी जी ने इस इशू को एड्रेस किया तो हमको काफी सारी चीजें स्पष्ट हो गई। मैं मेरे देश को मेरी माँ मानता हूँ और मेरी भारत माता को मैं रोते हुए नहीं देख सकता। आज मेरे देश का लोकतंत्र खून के आंसू बहा रहा है। राहुल गांधी जी की रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने हमको सबूतों के साथ दिखाया कि कैसे एक विधानसभा के अंदर लाख लाख फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, जहां अप्रोक्स 11,000 फर्जी वोट एक ही आदमी के नाम से अलग अलग वोटर आईडी कार्ड से अलग अलग बूथों पे डाले जा रहे हैं, जहां पर नकली और इनवैलिड एड्रेस जैसे कि हाउस नंबर 0 से अप्रोक्स 40,000 वोट डाले जा रहे हैं, जहां पर दिखाया जा रहा है कि एक कमरे के घर के अंदर 80 लोग रह रहे हैं और सभी लोग वोट डाल रहे हैं और ऐसे करके 10,000 वोट डाले जा रहे हैं, जहां वोटर आईडी के अंदर बिना या इनवैलिड फोटो के साथ में 4,000 वोट डाले जा रहे हैं, जहां फॉर्म 6 जो कि उन लोगों के लिए होता है जो जीवन के अंदर पहली बार बालिग होने पे वोट डालने जा रहे हैं, वहां पर किसी वरिष्ठ महिला जैसे कि 70 साल की शकुन रानी जी के नाम से 30,000 वोट डाले जा रहे हैं। और आज आप ये मत सोचना कि 1 लाख वोट कम होते हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार सिर्फ 8 सीटों पर हारने की वजह से नहीं बन पाई थी और उन 8 सीटों की हार का मार्जिन सिर्फ 22,779 वोट्स का था। तो आप सोचो जब ये लाख लाख वोट ऐसे एक विधानसभा के अंदर चोरी कर लेते हैं तो फिर हरियाणा के अंदर इनने कितनी वोटों की धांधली करी होगी। That's the truth of Indian democracy. आज नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 लोकसभा सीटों की जरूरत थी और हमारे देश के अंदर 25 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर 33,000 से भी कम के मार्जिन से बीजेपी की सरकार जीत के आई है। तो सोचो ये जो इनने 1-1 लाख वोटों की धांधली हर विधानसभा के अंदर करी है, इसका इनने कितना फायदा उठाया होगा। और हम लोग इतनी दूर की बात क्यों करें, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी तो खुद ही 48,000 वोटों से जीत कर आए हैं। तो कहीं ये भी उन्हीं 1 लाख फर्जी वोटों के कारण ही तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि इनके कार्यकर्ताओं को तो हमने खुद रंगे हाथों इन फर्जी वोटर आईडी कार्डों के साथ में पकड़ा था। तो साथियों, आज बात बीजेपी या कांग्रेस के सपोर्टरों की नहीं है, बात है हमारे देश की। और हमारे देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का ये हक है कि वो अपनी सरकार खुद चुने, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो। और मेरा तो सोच के भी खून खोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन की और बीजेपी की सरकार की हिम्मत भी कैसे हुई कि उनने ये सोच लिया कि वो हमसे हमारे वोटिंग के अधिकार छीन लेंगे।